जय हिंद मेरे भाइयों, मैं महेश चमोली स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स में। हम लोग इंग्लिश ग्रामर कर रहे हैं एनडीए और सीडीएस के लिए। तो एनडीए और सीडीएस के लिए जितना मैटर इंपॉर्टेंट है, जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ों को कवर कर रहे हैं। वैसे तो मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जब पढ़ाता हूँ ऑफलाइन बैचेस में तो बहुत फिक्स पढ़ाता हूँ, बहुत लिमिटेड, क्योंकि जितना कम हमारे पास मैटर रहेगा, मेरा ये मानना है, उतना ज़्यादा हम लोग परफेक्ट हो पाएंगे। ये ठीक उसी तरीके से है कि मान लीजिए आपके पास एक ही बुक है, ऑब्वियसली बात है एक ही बुक है तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपके पास 10 बुक है पढ़ने के लिए, तो 10 बुक थोड़ा सा मुश्किल है पढ़ना। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकते, मुझे पता है आप लोगों के अंदर कैलिबर बहुत अच्छा से है, तो ऐसा नहीं है कि 10 बुक नहीं पढ़ सकते, लेकिन ज़्यादा मेरा मानना है कि अगर एक बुक रहेगी तो ज़्यादा अच्छे से उस सब्जेक्ट पे कमांड पाएंगे। अभी हम लोग बात करें भाई कि ग्रामर की, तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो यूट्यूब पे आपको टाइप करना है दून डिफेंस अचीवर्स। दून डिफेंस एकेडमी एक और एकेडमी है यहाँ पे देहरादून में, दून डिफेंस एकेडमी, और एक दून डिफेंस अचीवर्स है। तो अचीवर्स जो है उसकी बात मैं कह रहा हूँ कि दून डिफेंस अचीवर्स पे जाइए। वहाँ पे जाएंगे तो उसके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के आए हुए वोकैब्स हैं, ईडियम्स हैं, PQRS हैं, उन सब चीज़ों को डिस्कस किया। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि एनडीए में हमारे पास 50 क्वेश्चन आते हैं, और 50 क्वेश्चन में मान करके चलें भाई 10-10 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। 10 क्वेश्चन मान करके चलें कि भाई 10 क्वेश्चन PQRS, 10 हमारा ईडियम्स, 20 हमारे वोकैब्स से आ गए, जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो गए, 40 हो गए, और 10 क्वेश्चन हो गए स्पॉटिंग द एरर से, 50 क्वेश्चन। तो स्पॉटिंग द एरर से 10 क्वेश्चन है सिर्फ। तो इसलिए मैंने क्या किया, वेटेज जब भी मैं पढ़ाता हूँ अपने ऑफलाइन बैचेस में, तो वेटेज के हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ। जैसे अभी आप देखें पिछले 2 सालों से पेपर ऐसे बन रहा है कि वोकैब्स का भी उतना ही वेटेज है जितना स्पॉटिंग द एरर का, PQRS का भी उतना ही वेटेज है जितना वोकैब का। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि भाई उसी तरीके से पढ़ाना है, क्योंकि भाई जिस हिसाब से वेटेज होगा उसी हिसाब से पढ़ाएंगे। मान लीजिए भाई जीएस में पॉलिटी से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर उतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। मैथ्स के किसी एक चैप्टर से, कैलकुलस से मान लीजिए बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो उसको ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। करंट अफेयर्स से, जैसे एनडीए में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पिछली बार 10 क्वेश्चन मैंने सुना, 10 क्वेश्चन एनडीए से करंट अफेयर्स से आ रखे, तो आपको उस तरीके से उस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। आई होप ये चीज़ तो आप जानते होंगे पहले से। तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि मैंने जो है, आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी है, आप जा करके उनको हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको जो नॉलेज मिला है वो दूसरे को भी मिल पाए। ऐसा नहीं कि बाकी जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन होता क्या है कि हमारी ट्यूनिंग किस टीचर के साथ बैठ जाए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए जरा हम लोग देखें नाउन का एक और कॉन्सेप्ट के साथ क्या कहता है। कलेक्टिव नाउन से हम लोग ले रहे हैं। कलेक्टिव नाउन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। भाई एक तो सिंगुलर नाउन होता है, एक प्लूरल नाउन होता है। मैं जनरली क्लास में बताता हूँ बच्चों को कि बॉय और बॉयज़ में कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो सारे बच्चे जवाब देते हैं नहीं भाई बॉयज़ कलेक्टिव नाउन है। टीचर और टीचर्स में क्या कलेक्टिव नाउन है, बच्चे बताते हैं टीचर्स कलेक्टिव नाउन है। फिर मैं उनको सवाल पूछता हूँ कि भाई टीचर और टीचर्स में अगर कलेक्टिव नाउन टीचर्स है ना, तो फिर प्लूरल नाउन क्या होता है। भाई आपको नहीं लगता ये टीचर्स प्लूरल नाउन है? भाई आपको नहीं लगता बॉय और बॉयज़ में से बॉयज़ जो है वो प्लूरल नाउन है और बॉय सिंगुलर नाउन है? और अगर आपको लगता है कि ये प्लूरल नाउन है, तो फिर कलेक्टिव नाउन का क्या, वो कहाँ चला गया? क्या प्लूरल नाउन को कलेक्टिव नाउन कहते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर कलेक्टिव नाउन क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन वो होता है कि जब एक से ज़्यादा वर्ड, एक से ज़्यादा जो पर्सन होते हैं या थिंग होते हैं, उनको किसी अलग नाम से बुलाया जाए, उनको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे भी मैंने कई एग्जाम्पल लिए हैं। ज्यूरी का एग्जाम्पल लिया है, कंपनी का एग्जाम्पल लिया है, टीम का एग्जाम्पल लिया है, ऑडियंस का एग्जाम्पल लिया है, ज्यूरी का एग्जाम्पल लिया है। तो ये ज्यूरी की अगर बात करें तो ज्यूरी जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ जजेस, एक जज और एक से ज़्यादा जजेस। तो एक जज जो होगा वो एक ही होगा, एक से ज़्यादा जजेस जो होंगे वो क्या होंगे, एक से ज़्यादा जजेस होंगे, उनको कहा जाएगा जूरी। उनको कहा जाएगा क्या, जूरी। ऐसी कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी में भाई 2 चीज़ें होती है, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉइज़। तो जो एम्प्लॉय होता है वो सिंगुलर है, एम्प्लॉइज़ जो हो गया वो प्लूरल है, और एम्प्लॉइज़ के ग्रुप को हम लोग कह देते हैं कंपनी। तो चलिए जरा यहाँ पे बात करें कलेक्टिव नाउन की। तो कलेक्टिव नाउन से हमारे पास एक ही एरर आता है। क्या आता है? बहुत आसान है समझना। भाई कलेक्टिव नाउन अगर यूनिट की बात करेगा या यूनिटी की बात करेगा, यूनिट या यूनिटी की बात करेगा, तो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर आएगा।
और कलेक्टिव नाउन अगर मेंबर्स की बात करेगा, अलग अलग चीज़ों की बात करेगा, तो जो वर्ब होगी वो प्लूरल आएगी। ये छोटा सा जो है हमें एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, हमें रूल ध्यान में रखना है। क्या रखना है, एक बार मैं दोबारा से बताऊं, कोई भी कलेक्टिव नाउन आ जाए वो अगर सब्जेक्ट बना है, क्योंकि वर्ब तो सब्जेक्ट के लिए ही आएगी, कलेक्टिव नाउन अगर सब्जेक्ट बना है और अगर वो बात कर रहा है यूनिटी की, मतलब एक ही बात हो रही है, सिर्फ वो कह रहे हैं कि भाई एक ही चीज़ करनी है, अगर यूनिटी की बात हो रही है तो वर्ब आ जाएगी सिंगुलर। और कलेक्टिव नाउन में मेंबर्स की अलग अलग तरह की बात होंगी तो वर्ब आ जाएगी प्लूरल। अब ये तो रही किताबी भाषा, मैं आपको सरल तरीके से कैसे बताऊं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम लोग गांव में क्रिकेट खेलते हैं भाई, क्रिकेट खेलते हैं तो एक कैप्टन होता है, टीम होती है, 2 टीमें होती हैं, 2 टीमों का 2 कैप्टन होते हैं। तो मान लीजिए हमारी टीम का कोई एक कैप्टन है, तो जब टॉस होगा तो पूरी टीम नहीं जाएगी, वहाँ पे कैप्टन जाएगा, और कैप्टन जब टॉस करेगा तो जो चीज़ें होंगी, अगर मान लीजिए बैटिंग आई है तो भाई बैटिंग डिसाइड करेंगे, और बॉलिंग आई है तो भाई बॉलिंग करेंगे। लेकिन होता क्या है, गांव में जनरली ऐसा हो जाता है कि भाई हमें बैटिंग ही चाहिए, तो बैटिंग चाहिए तो भाई मान लीजिए बॉलिंग आ गई या हार गए हम लोग टॉस, उन्होंने बैटिंग ले ली पहले, तो हमारी टीम में क्या होता है, आपस में थोड़ा सा क्लैश हो जाता है कि यार हमें तो बैटिंग लेनी चाहिए थी, बॉलिंग क्यों ली, अब तो हम लोग हार जाएंगे। तो अगर ऐसा हो जाए, अलग अलग चीज़ों की बात हो जाए, इसका मतलब जो है वो मेंबर्स में डिवाइड हो जाएगा, तो वर्ब कैसे आ जाएगी, प्लूरल। और अगर आपने इंटरनेशनल मैचों में देखा होगा, भाई कैप्टन गया, उसने बैटिंग चूज करी, तो बैटिंग मतलब बैटिंग, तो बैटिंग का मतलब यूनिटी अगर है, अगर यूनिटी है तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। थोड़ा सा इससे आगे बढ़े, ये प्रोनाउन में आ जाएगा, प्रोनाउन में एरर। एक बार मैंने इसी में इसको कर दिया ताकि प्रोनाउन में हमारे लिए समझना आसान हो जाए। भाई अगर यूनिट की बात करेगा तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर, और ऐसे ही जो प्रोनाउन भी होगा वो भी सिंगुलर होगा, और वो क्या आएगा, इट आएगा। ऐसी कलेक्टिव नाउन की बात करें, मेंबर्स के जब बात होती थी वर्ब कैसे आती थी, प्लूरल, तो प्रोनाउन भी कैसे आएगा, प्लूरल। और प्लूरल जो होता है, इट का जो प्लूरल होता है वो दे होता है, इट का जो प्लूरल होता है वो दे होता है। चले इन 5 एग्जाम्पल्स की तरफ। क्या कह रहा है, एट लास्ट, ये तो फ्रेज हो गया हमारा, एट लास्ट मतलब आखिर में। आखिर में क्या हुआ, द जूरी हैज गिवन इज वन वर्डिक्ट। अब आप देखना जरा, द जूरी हैज गिवन इज वन वर्डिक्ट। अब देखना, ये जूरी हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। अब आगे वर्ब सिंगुलर आई है, कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगी, ये बात क्या कहना चाह रहा है, ये बात कहना चाह रहा है कि द जूरी हैज गिवन हिज वन वर्डिक्ट, मतलब अपना उन्होंने, वर्डिक्ट का मतलब होता है डिसीजन, अपना उन्होंने एक डिसीजन दिया। अच्छा, एक डिसीजन जब होता है इसका मतलब वो यूनिटी की बात है। मान लीजिए 5 लोग हैं और 5 लोगों को पूछा जाए कि भाई आपने कहाँ पे घूमना चलना है, तो 5 लोगों ने बताया कि भाई हम लोग ऋषिकेश जाएंगे, 5 लोगों ने बोला। अब 5 में सब ने कहा ऋषिकेश जाएंगे, एक ही मत है, एक ही डिसीजन है। अगर एक ही होगा तो सिंगुलर होगा। प्लूरल कब होगा, मान लीजिए 5 में 3 ने बोला भाई ऋषिकेश चलते हैं, और 2 ने बोला भाई ऐसा करते हैं ऋषिकेश ना मसूरी चलते हैं, ऋषिकेश नहीं जाते मसूरी जाते हैं, तो तब मेंबर्स की बात हो जाएगी। तो अभी ये कह रहा है कि जूरी ने क्या किया, डिसीजन दिया, एक डिसीजन दिया है। वन मतलब एक तक कब होगा, जब यूनिटी होगी। अगर यूनिटी होगी तो जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, वो आ रखा है। लेकिन एक चीज याद रखना है, हैज गिवन हिज वन वर्डिक्ट नहीं होकर के हैज गिवन इट्स आ जाएगा, क्योंकि हमें जो प्रोनाउन है ना वो इट के अकॉर्डिंग लेना है। ये हम लोगों ने लिखा, प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू इट जब सिंगुलर होगा। एक और एग्जांपल की तरफ बात चलें, द कंपनी हैज, अब कंपनी के साथ हैज आएगा या हैव आएगा, क्योंकि ये तो कलेक्टिव नाउन है। अब हैज आएगा या हैव आएगा, ये डिपेंड करता है कि आगे बात क्या कह रहा है। ये बात कह रहा है डिसाइडेड टू सेल इट्स इक्विपमेंट। इक्विपमेंट होते हैं उनके एक तरह से टूल्स, है ना। तो कंपनी ने बात करा भाई कि डिसाइड किया कि अपने इक्विपमेंट जो हैं उनको बेच देंगे। अच्छा, बेच देंगे मतलब और कुछ बात नहीं हुई है, सिर्फ एक ही बात हुई है कि बेच देंगे, बस सिर्फ एक ही बात। अगर एक ही बात हुई है तो यूनिट की बात हुई है, यूनिटी की बात हुई है, तो वर्ब सिंगुलर, और इसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर। ये दोनों के दोनों करेक्ट है, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। लेकिन करेक्ट होने के पीछे रीजन क्या है वो हम लोगों ने देख लिया। थर्ड वाले की बात करें, द टीम हैव टू गेट, अब टीम के बाद हैव आएगा या टीम के बाद हैज आएगा, इतना तो हमें पता है भाई, टीम कलेक्टिव नाउन। अब इसके बाद सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, ये डिपेंड करेगा वही जैसे हम लोगों ने पहले के 2 करे। आगे बात क्या कही गई है, तो बात ये कही गई है, द टीम हैव टू गेट देयर यूनिफॉर्म अल्टर्ड। अल्टर का मतलब होता है चेंज होना। अल्टर का मतलब जैसे आपने फिटिंग कराना होता है, उसको भी अल्टर करना कहते हैं। कोई कपड़ा आपने परचेज किया, शर्ट आपने परचेज करी है और वो शर्ट बहुत ढीली आ रही है, तो आपको लगता है कि यार मुझे इसे फिटिंग कराना चाहिए, तो आपने क्या किया, किसी दर्जी के पास गए, किसी टेलर के पास गया और उसको अल्टर करने के लिए बोला। अल्टर मतलब उसका जो सिचुएशन है, उसका पोजीशन को चेंज कर दिया या फिटिंग कर दिया।
तो अब ये क्या कह रहा है कि टीम ने डिसाइड किया हैव टू गेट देयर यूनिफॉर्म अल्टर्ड, अपनी यूनिफॉर्म को अल्टर करने के लिए, चेंज करने के लिए। अच्छा अब देखना, ये टीम में एक लोग नहीं होंगे, टीम में बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे अगर लोग हैं तो ये बात किसकी हो रही है, मेंबर्स की। अगर मेंबर्स की बात हो रही है तो प्लूरल वर्ब हो जाएगी। अब क्योंकि उनमें जो जिसने भी यूनिफॉर्म दी होगी सब ने यूनिफॉर्म दी है, तो सब ने यूनिफॉर्म दी है तो अलग अलग हो गए। ऐसी जैसे ऑडियंस में भी, ये सेकंड वाला एग्जांपल देखें तो ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर रेस्पेक्टिव सीट। ऑडियंस को बोला गया कि भाई अपनी अपनी सीट पे बैठ जाइए, तो अपनी अपनी मतलब अलग अलग मतलब सब मेंबर्स की बात हो गई, और सब मेंबर्स की बात हो गई तो प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे भी प्लूरल आ गया आर, और यहाँ पे भी प्लूरल आ गया हैव। अब प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन कौन सा है, ये देयर, और यहाँ पे भी ये देयर, तो ये दे के अकॉर्डिंग होगा देयर, ये भी दे के अकॉर्डिंग देयर। अगर सिंगुलर होता तो वर्ब इन दोनों, इसमें हैज और इसमें इज आ जाती, और यहाँ पे दोनों में इट्स आ जाता, सिंगुलर अगर लेना है। लास्ट वाला बच गया हमारा, द जूरी इज अनोनिमस इन इट्स डिसीजन। अनोनिमस का मतलब होता है एक मत, एक मत, एक मत मतलब वो कुछ भी उन्होंने डिसीजन दिया तो वो सब में यूनिटी है, और अगर यूनिटी रहेगी तो वो कुछ भी कहेंगे तो साथ में कहेंगे और एक ही चीज़ कहेंगे, और अगर एक ही चीज़ कहेंगे तो जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर और जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर। इसमें मैंने कोई एरर नहीं दिए, स्पॉटिंग द एरर, कोई गलत पार्ट नहीं दिया, लेकिन बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कलेक्टिव नाउन से हमारे पास अगर एरर आया, कलेक्टिव नाउन से अगर हमारे पास कोई एरर आया तो वो सिर्फ एक ही आएगा कि कोई भी कलेक्टिव नाउन अगर यूनिटी की बात करता है तो उसको सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, और कोई भी कलेक्टिव नाउन अगर मेंबर्स की बात करता है, अगर वो अलग अलग डिवाइडेशन की बात करता है तो उसको प्लूरल ट्रीट किया जाएगा। यही कलेक्टिव नाउन हमारा नाउन में तो इस तरीके से आ रहा है, लेकिन प्रोनाउन में किस तरीके से आएगा इतना हमें ध्यान में रखना है कि भाई अगर कलेक्टिव नाउन यूनिटी की बात कर रहा है और अगर सिंगुलर है तो ऑब्वियसली बात है वर्ब प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। और अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन मेंबर्स की बात करता है और अगर वो प्लूरल वर्ब को लेता है तो प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा दे के अकॉर्डिंग, और जब सिंगुलर आएगा तो इट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आएगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग आगे नाउन के और भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।